नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 5000। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर विजिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 195। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट asrb.org.in पर विजिट कर सकते हैं। इसरो द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीशियन ग्रेड बी और अन्य पदों पर 62 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iprc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फार्मासिस्ट के पदों पर 25 भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा फार्मेसी और बी फार्मा की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रेजुएट और तकनीशियन अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 21। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा और डिग्री का होना जरूरी है। अधिकतम 25 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 और तकनीशियन ग्रेड 1 और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 99। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अप्रैल 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cpri.res.in पर विजिट कर सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रजिस्ट्रार के पदों पर 205 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hnbgu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई है, जहां अग्निवीर वायु के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 200। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट पास सभी युवा जिनकी कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी में टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो, आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद पर 2859 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।